जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है जानते हो? पकड़। तुम सोचते हो कि बोझ सिर्फ पैसे का है, परिवार का है, जिम्मेदारियों का है, लेकिन नहीं। असली बोझ है पकड़ने की आदत। हम हर चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं। पैसा मिला तो उसे कसकर पकड़ लिया कि कहीं छूट न जाए। संबंध मिला तो उसे पकड़ लिया कि कहीं खो न जाए। पद और सम्मान मिला तो उसे पकड़ लिया कि कहीं हाथ से फिसल न जाए। यहां तक कि हम अपने दुख और शिकायतें भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। कभी गौर किया है, कोई पुराना अपमान, कोई छोटी सी चोट, कोई बीती हुई घटना, उसे भी तुम वर्षों तक पकड़ कर रखते हो, जैसे वह तुम्हें बार बार दर्द दे रही हो, फिर भी तुम उसे जाने नहीं देते। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा हाथ खाली हो तो उसमें कुछ नया आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ पहले से भरे हुए हों तो नया कुछ भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम पकड़ कर बैठे हो तो नया अनुभव, नई संभावना, नई खुशियां तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकती। पकड़ जीवन के द्वार को बंद कर देती है, छोड़ना द्वार को खोल देता है। लेकिन छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही यही गया है, पकड़ो। बचपन में खिलौना मिला तो माता पिता ने कहा, इसे संभाल कर रखना। स्कूल में किताबें मिली तो कहा गया, इन्हें खोना मत। नाम और इज्जत मिली तो समाज ने कहा, इसे हमेशा पकड़े रहना। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन गई। तुम्हें लगता है कि पकड़ने से सुरक्षा मिलती है, पर सच यह है कि पकड़ने से केवल भय पैदा होता है। जो पकड़कर बैठा है वह हमेशा डर में जी रहा है। कहीं खो न दूं, कहीं छूट न जाए, कहीं हाथ से निकल न जाए। पकड़ तुम्हें सुरक्षित नहीं करती, पकड़ तुम्हें कैदी बना देती है। और छोड़ना मतलब जीवन पर भरोसा करना। छोड़ना मतलब यह समझना कि जीवन बुद्धिमान है, जीवन अपना रास्ता जानता है। जैसे नदी को समुद्र तक जाने के लिए किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती। नदी अपने आप बहती है, घूमती है, रास्ते बदलती है, चट्टानों से टकराती है, लेकिन अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। उसी तरह जीवन भी है, तुम्हें बस बहने देना है, छोड़ देना है, और तब तुम देखोगे जीवन सहज हो जाता है। याद रखो, जितना पकड़ते हो उतना जीवन उलझता जाता है, जितना छोड़ते हो उतना जीवन सरल हो जाता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी चिंता सब पकड़ का परिणाम है, और तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्वतंत्रता सब छोड़ने का उपहार है। आज मैं तुमसे इसी रहस्य की बात करने आया हूं। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह जीवन का सूत्र है। अगर इसे समझ लिया तो जीवन में कोई समस्या बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि समस्या पकड़ से पैदा होती है और समाधान छोड़ने से आता है। मनुष्य के जीवन की सबसे गहरी आदत क्या है जानते हो? पकड़ने की आदत। यह आदत जन्म से नहीं आती, इसे हम सीखते हैं। जब तुम छोटे थे और हाथ में कोई खिलौना पकड़ा तो माँ ने कहा, इसे गिराना मत, इसे खोना मत। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगी कि पकड़ना ही सुरक्षा है। फिर स्कूल गए तो शिक्षक ने कहा, अपनी किताबें संभाल कर रखना। समाज ने कहा, अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी पहचान बचा कर रखना। हर ओर से यही शिक्षा मिली, पकड़ो, बचाओ, संभालो। और इस तरह पकड़ तुम्हारी आदत बन गई। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जो आदत तुम्हें सुरक्षा देने के लिए सिखाई गई थी, वही तुम्हारे भय का सबसे बड़ा कारण बन गई? क्योंकि पकड़ के साथ ही डर पैदा होता है। मान लो तुम्हारे हाथ में पैसा है, जितना पैसा होगा उतना डर होगा कि कहीं खो न जाए, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं कोई छीन न ले। जितना बड़ा घर होगा उतना भय होगा कि कहीं आग न लग जाए, कहीं गिर न जाए। जितना बड़ा नाम और सम्मान होगा उतना डर होगा कि कहीं कोई बदनाम न कर दे। यह कैसी विडंबना है! जिसे तुमने सुरक्षा समझा वही तुम्हें भय में डुबो रहा है। पकड़ने का स्वभाव ही ऐसा है, जैसे ही तुम किसी चीज को पकड़ते हो उसी क्षण खोने का भय पैदा हो जाता है, और यही भय तुम्हारे जीवन की अशांति है।
तुम चैन से सो नहीं पाते क्योंकि भीतर एक अदृश्य चिंता चल रही होती है, अगर यह चीज मेरे हाथ से निकल गई तो। देखो, बच्चा जब खिलौना पकड़ता है तो उसकी मुट्ठी कसी रहती है, और जब खिलौना छूट जाता है तो वह रोने लगता है। तुम सोचते हो कि बच्चा बड़ा होकर समझदार हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वही बच्चा बड़ा होकर भी वही करता है। अब खिलौने की जगह पैसा, संबंध और पद आ जाते हैं, पर खेल वही रहता है, पकड़ने का और खोने पर रोने का। तुम्हें लगता है कि पकड़ने से जीवन स्थिर हो जाएगा, लेकिन जीवन तो बहता हुआ है, गतिशील है। तुम जितना इसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही यह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। जैसे मुट्ठी में पानी भर लो, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी पानी बाहर निकल जाएगा। इस पकड़ की आदत ने तुम्हें बोझिल बना दिया है। तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं इसी पकड़ का परिणाम है। तुम्हारे मन की अशांति, तुम्हारे डर, तुम्हारी बेचैनी सब इसी आदत से जन्म लेते हैं। पकड़ना कभी सुरक्षा नहीं देता, पकड़ना सिर्फ कैद बनाता है, और छोड़ना ही स्वतंत्रता देता है। जैसे ही तुम छोड़ने की कला सीखते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम्हें पहली बार लगता है कि जीवन सांस की तरह सहज है, हवा की तरह स्वतंत्र है। लेकिन यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले पहचानो कि यह पकड़ तुम्हारी अपनी बनाई हुई आदत है, और अगर आदत सीखी जा सकती है तो छोड़ी भी जा सकती है। जब मैं कहता हूं छोड़ दो, तो बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना है। वे डर जाते हैं कि अगर छोड़ दिया तो जीवन खाली हो जाएगा, सब छिन जाएगा। लेकिन सच यह है, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना जीतना है। हार वह है जब तुम पकड़ कर बैठे रहते हो और जीवन तुम्हें खींच कर ले जाता है। जीवन तो बहता हुआ है, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम पकड़कर जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही पीड़ा होगी, और अंत में वह तुम्हें गिरा देगा, तोड़ देगा। यह हार है। लेकिन छोड़ना तो जीवन की धारा पर विश्वास करना है। यह कहना है, मैं अकेला नहीं हूं, यह जीवन बुद्धिमान है, इसे मुझसे ज्यादा पता है कि मुझे कहां ले जाना है। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी पहाड़ों से निकलती है, वह रास्ते में कितनी ही कठिनाइयों से गुजरती है, पत्थर, चट्टाने, गड्ढे, घाटियां, लेकिन नदी रुकती नहीं, वह बहती रहती है, और बिना नक्शे के, बिना किसी गाइड के वह समुद्र तक पहुंच जाती है। क्या नदी को चिंता होती है कि उसका अंत कहां होगा? क्या उसे डर होता है कि कहीं रास्ता बंद न हो जाए? नहीं, वह बस बहती है, छोड़ देती है, और अंततः समुद्र उसे अपने गले से लगा लेता है। जीवन भी ठीक नदी की तरह है, तुम्हें बस बहना है, जरूरत पकड़ छोड़ने की है। लेकिन मन क्या करता है? मन कहता है, अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो मैं खो जाऊंगा, भटक जाऊंगा। यही मन की चाल है। मन तुम्हें विश्वास नहीं करने देता। मन हमेशा डराता है क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन तो समर्पण से चलता है। जब तुम पहली बार छोड़ते हो तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने कंधों से बोझ हटा दिया हो। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन अपनी दिशा खुद जानता है। अब तुम्हें लड़ने की, जूझने की, सब कुछ अपने हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। छोड़ने का मतलब यह है कि तुम जीवन के साथ बहो। जैसे नाविक हवा के साथ पाल खोलता है। हवा बह रही है, नाविक उसे रोक ना ही सकता, लेकिन अगर वह पाल सही दिशा में खोल दे तो वही हवा उसकी नाव को किनारे तक पहुंचा देती है। यह बुद्धिमानी है, छोड़ना और बहना। याद रखो, छोड़ना आलस्य नहीं है, छोड़ना जीवन के प्रति विश्वास है। यह विश्वास कि जीवन बुद्धिमान है, दयालु है, और जब तुम यह भरोसा करते हो तो जीवन तुम्हें ठीक उसी जगह ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तो पहली झलक यही है, जब तुम छोड़ते हो तो हारते नहीं, जीतते हो। जब तुम बहते हो तो खोते नहीं, पाते हो। और जब तुम भरोसा करते हो तो जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। कभी हथेली में रेत लेकर देखो, अगर तुम उसे कसकर पकड़ते हो तो तुम देखोगे
कि रेत तेजी से तुम्हारी उंगलियों के बीच से बाहर फिसलने लगती है। जितनी कसकर मुट्ठी बंद करोगे उतनी ही जल्दी वह खाली हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हथेली ढीली छोड़ दो तो वही रेत स्थिर बनी रहती है। यही जीवन का नियम है। रेत सिर्फ एक प्रतीक है। असल में जीवन की हर चीज इसी नियम को मानती है। प्यार, संबंध, सफलता, यहां तक कि शांति भी। जितना कसकर पकड़ोगे उतना खोओगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। जब तुम किसी को बहुत कसकर पकड़ लेते हो, तुम सिर्फ मेरे हो, कहीं और मत जाओ, मेरी इच्छा के अनुसार ही जियो, तो संबंध कैद बन जाता है और कैद में कोई प्रेम टिक नहीं सकता। तुम्हारा डर, तुम्हारी पकड़ ही उस प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। पर जब तुम अपने प्रिय को स्वतंत्रता देते हो, उसे उड़ने की जगह देते हो, तो वही प्रेम जीवित और सुंदर रहता है। स्वतंत्रता में ही प्रेम खिलता है। जैसे फूल को पकड़कर मत तोड़ो, बस उसे बगीचे में खिलने दो, तभी उसकी महक फैलेगी। तुम जितना सफलता को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही वह तुमसे दूर भागती है। क्या तुमने देखा है, जितना कोई पद, नाम, इज्जत के पीछे भागता है, उतना ही उसका मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सहज होकर अपने काम में प्रेम करता है, जो उसे छोड़ देता है कि परिणाम जैसा भी हो, वही व्यक्ति सफलता के असली स्वाद को चखता है। सफलता तब आती है जब तुम उसे पकड़ने की जिद छोड़ देते हो। मन में अगर तुम जबरदस्ती शांति पकड़ना चाहो, मुझे शांत होना ही है, ध्यान करना ही है, तो और अधिक अशांति पैदा होती है। लेकिन अगर तुम बस आंखें बंद करके विचारों को आने जाने दो, उन्हें पकड़ो मत, तो अचानक शांति उतरने लगती है। शांति तब आती है जब तुम उसे मजबूरी से पकड़ने की कोशिश नहीं करते। याद रखो, जीवन रेत की तरह है। तुम्हें लगता है कि कसकर पकड़ना सुरक्षा है, लेकिन वास्तव में कसना ही खोने की शुरुआत है और ढीला छोड़ देना ही पाने की कुंजी है। जितना तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो, उतना ही तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं, और जितना तुम जीवन को खुला छोड़ते हो, उतना ही जीवन तुम्हें भरता है। सच्चा रहस्य यह है, छोड़ना खाली होना नहीं है, छोड़ना खुला होना है। और जहां खुलापन है, वहां जीवन बरसता है। मनुष्य का सबसे गहरा डर संबंधों में ही छिपा है। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैंने अपने प्रिय को छोड़ दिया, उसे स्वतंत्रता दे दी, तो वह मुझे छोड़ देगा। यह भय हर जगह है, पति पत्नी में, माता पिता और बच्चों में, दोस्तों में। हर कोई सोचता है कि पकड़ने से संबंध टिके रहेंगे, लेकिन सच तो यह है कि पकड़ना प्रेम को मारता है, छोड़ना त्याग नहीं है। छोड़ना स्वतंत्रता देना है, और जहां स्वतंत्रता होती है, वहीं सच्चा प्रेम होता है। पकड़ से पैदा होता है डर। सोचो, अगर तुम अपने प्रिय को हमेशा बांध कर रखना चाहते हो, तो उसके भीतर डर और घुटन पैदा होगी। वह चाहेगा कि तुम्हारी पकड़ से बाहर निकल जाए। पकड़ में प्रेम नहीं, कैद होती है, और कैद में कोई भी लंबे समय तक नहीं रह सकता। कभी न कभी वह कैदी विद्रोह करेगा और भाग जाएगा। छोड़ने से पैदा होती है निकटता, लेकिन जब तुम अपने प्रिय को स्वतंत्रता देते हो, तब वह तुम्हारे पास रहना चाहता है। वह जानता है कि यह संबंध कैद नहीं है, यह स्वतंत्रता का उत्सव है। वह अपने दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। उसका प्रेम मजबूरी का नहीं होगा, बल्कि उसकी अपनी पसंद का होगा। जिसे तुम पकड़ते हो, वह तुमसे दूर जाना चाहता है, और जिसे तुम स्वतंत्रता देते हो, वह स्वयं तुम्हारे पास रहना चाहता है। बच्चे को देखो, अगर माता पिता उसे हमेशा बांध कर रखें, यह कहें कि हमारी इच्छा के अनुसार ही जीना है, हमारी छाया से बाहर मत जाना, तो बच्चा विद्रोही हो जाएगा। वह छूटने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर माता पिता उसे स्वतंत्रता दें, उसके सपनों को उड़ने की जगह दें, उसके जीवन को उसकी गति से बहने दें, तो वही बच्चा प्रेम से अपने माता पिता की ओर लौटेगा। स्वतंत्रता ही आकर्षण है। प्रेम का अर्थ है, मैं तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार करता हूं और तुम्हें अपने ढंग से जीने देता हूं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें अपने ढंग से ढालूं। अगर मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, तो मैं तुमसे प्रेम नहीं कर रहा,
मैं बस अपनी इच्छाओं को तुम पर थोप रहा हूं। सच्चा प्रेम वही है जहां कोई शर्त नहीं, कोई पकड़ नहीं। छोड़ना त्याग नहीं है। त्याग में कड़वाहट होती है, छोड़ने में सहजता होती है। त्याग में बलपूर्वक अलगाव है, छोड़ने में प्रेमपूर्वक स्वतंत्रता है। अगर तुम वास्तव में प्रेम करना चाहते हो तो अपने प्रिय को स्वतंत्रता दो। उसकी उड़ान को मत रोकना, उसके पंखों को मत काटना। जब वह अपने पंखों से उड़ान भरेगा और फिर भी तुम्हारे पास लौटेगा, तभी जानना कि यह प्रेम सच्चा है। प्रेम की जड़ स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता वहीं आती है जहां पकड़ छोड़ दी जाती है। पकड़ का मूल कारण भय है। यह भय ही हमें हर उस चीज से चिपकाए रखता है जिससे हम सोचते हैं कि हमें सहारा मिलेगा। तुम किसी को पकड़ कर रखते हो क्योंकि डरते हो कि यदि वह चला गया तो अकेले रह जाओगे। तुम धन को कसकर पकड़ते हो क्योंकि डरते हो कि यदि धन न रहा तो जीवन अधूरा हो जाएगा। तुम नाम, पद, प्रतिष्ठा को पकड़ते हो क्योंकि भय है कि अगर ये सब छिन गया तो तुम्हारा अस्तित्व खो जाएगा। असल में पकड़ की जड़ में असुरक्षा बैठी है। मन हमेशा कहता है तुम्हारे पास जो है वही तुम्हें सुरक्षित बनाएगा, और यही कंपरीबादी असुरक्षित बनाएगा। ही भ्रम जीवन भर हमें कैद किए रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पकड़ने से कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो चीज तुम्हारी नहीं है वह चाहे तुम कितनी भी कसकर पकड़ो, एक दिन फिसल जाएगी। अब प्रश्न यह है कि हम इतना डरते क्यों हैं? डर इसलिए है क्योंकि हम अकेलेपन से भागते हैं। हम मानते हैं कि अकेलापन एक शून्यता है जहां कुछ नहीं बचता। यह सोच ही हमें डराती है। इसी कारण हम दूसरों को पकड़ कर रखते हैं, संबंधों से चिपके रहते हैं, वस्तुओं में सुरक्षा खोजते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं अकेलापन खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। जब तुम सच में अपने भीतर उतरते हो तो पाते हो कि तुम्हारे अकेलेपन में ही संपूर्णता है। वहां किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। वहां तुम स्वयं से पूर्ण हो। यह समझ ही छोड़ने की शक्ति देती है। यदि किसी बच्चे के हाथ में गुब्बारा हो और वह डर के कारण उसे कसकर पकड़ ले तो गुब्बारा फट भी सकता है। लेकिन यदि वह उसे ढीला छोड़ दे तो गुब्बारा हवा में हल्का होकर खिलखिलाता रहता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम जितना कसते हो उतना भय बढ़ता है, और जितना छोड़ते हो उतना आनंद आता है। भय के कारण पकड़े रहना मतलब मृत्यु से लड़ना है, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई वस्तु हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर से भय मिटने लगता है। फिर तुम सहजता से छोड़ पाते हो। पकड़ना ही भय है और छोड़ना ही प्रेम है। पकड़ में संकुचन है, छोड़ने में विस्तार है। पकड़ तुम्हें कैदी बनाती है, छोड़ना तुम्हें मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता को जान लेता है वह बाहरी सहारों से डरता नहीं। वह संबंधों को पकड़कर नहीं रखता, बल्कि प्रेम को स्वतंत्रता के साथ जीता है। वह धन को पकड़कर नहीं रखता, बल्कि उसका उपयोग करता है और आगे बढ़ा देता है। याद रखो, भय का अंत तभी होता है जब तुम छोड़ना सीखते हो, और छोड़ना तभी संभव है जब तुम अपने अकेलेपन की गहराई में झांकते हो और देखते हो कि वहां कोई कमी नहीं है। वहां सब कुछ है, शांति, प्रेम और पूर्णता। इसलिए जब अगली बार तुम्हें डर लगे कि कुछ छिन जाएगा तो अपने भीतर झांकना। तुम पाओगे कि जिसे तुम खोने से डर रहे हो उसकी जड़ सिर्फ भय है, और जैसे ही तुम उस भय को पहचान लोगे पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाएगी। ध्यान को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ध्यान करने की चीज नहीं है, बल्कि ध्यान एक अवस्था है। यह तब घटित होता है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। सोचो, सुबह से लेकर रात तक तुम्हारा मन विचारों को पकड़ता ही रहता है। एक विचार आता है, तुम उसे थाम लेते हो, फिर दूसरा आता है, तुम उसे भी पकड़ लेते हो। यही सिलसिला चलता रहता है। परिणाम क्या होता है? मन थक जाता है, अशांत हो जाता है, और यह थका हुआ
बोझिल मन तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देता। ध्यान कहता है पकड़ो मत, बस देखो। तुम आंखें बंद करो और जो भी विचार आते जाते हैं उन्हें ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। बादल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वह खुद आया है और खुद चला जाएगा। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो निराशा ही मिलेगी। यही ध्यान की कला है। विचारों को पकड़ना छोड़ दो। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है क्योंकि आदत गहरी है। बचपन से हमें सिखाया गया है ध्यान दो, पकड़ो, रोको, लेकिन ध्यान ठीक उल्टा कहता है छोड़ दो, बहने दो, जाने दो। जब तुम धीरे धीरे इस छोड़ने की कला का अभ्यास करते हो तो एक अनोखा चमत्कार घटित होता है। तुम्हारे भीतर एक मौन उतरने लगता है। मन जो हमेशा भाग दौड़ करता रहता था शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी जीवन अपनी असली सुंदरता दिखाता है। सोचो, अगर किसी तालाब का पानी हर समय लहरों से भरा हो तो तुम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन जब पानी शांत हो जाए तब वही तालाब आईने की तरह साफ दिखने लगता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तब जीवन का सत्य, आत्मा की गहराई और अस्तित्व का संगीत दिखाई देता है। ध्यान छोड़ना सिखाता है, विचारों को छोड़ना, इच्छाओं को छोड़ना, अपेक्षाओं को छोड़ना और सबसे गहराई में मैं की पकड़ को भी छोड़ना। जैसे ही तुम यह सब छोड़ते हो भीतर एक हल्कापन आता है। यही हल्कापन ध्यान की निशानी है। ध्यान का अर्थ है न पकड़ना, जो है उसे वैसे ही रहने देना। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि अब तुम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। अब तुम जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में बहने दे रहे हो। छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही उड़ सकता है। सोचो, पंछी अगर अपने पंखों पर पत्थर बांध ले तो क्या वह उड़ पाएगा? नहीं। इंसान भी अपने मन में पकड़ के पत्थर बांधकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह ऐसे उड़ता है जैसे आकाश उसका घर हो। उसके लिए न कोई डर है न कोई सीमा। छोड़ने का दूसरा अनुभव है स्वतंत्रता। अब तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा सुख अब किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आधारित नहीं होता। तुम भीतर से इतने पूर्ण हो जाते हो कि चाहे बाहर जो भी घटे तुम्हारा आनंद बना रहता है। यही सच्ची आजादी है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसने जाना कि वह स्वयं में पूर्ण है। छोड़ने का तीसरा अनुभव है प्रेम और करुणा। अब तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित नहीं होता। तुम्हें डर नहीं रहता कि कोई छूट जाएगा। अब तुम खुलकर प्रेम करते हो, बिना किसी शर्त के। तुम्हारा प्रेम देने में बदल जाता है, पाने की इच्छा में नहीं। और यही प्रेम फूल की तरह खिलता है, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के। ऐसा व्यक्ति जीवन को एक गीत की तरह जीता है। उसकी हर सांस में संगीत है, हर कदम में नृत्य है। वलम जीवन दूसरों को देखकर मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कान में जीवन का रहस्य छिपा होता है। उसके लिए हर क्षण एक उत्सव है, क्योंकि अब वह जानता है कि जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जीवन तो पहले से ही पूर्ण है। जिसने छोड़ना सीखा उसने जीना सीखा। ऐसा व्यक्ति दुनिया के बीच भी निर्वाण में जीता है। वह भीड़ में भी अकेला होकर आनंदित है। उसके पास न कोई भविष्य की चिंता है, न अतीत का बोझ। वह वर्तमान में जीता है, और वर्तमान ही तो सच्चा जीवन है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हारे लिए गीत गाने लगता है। फूल तुम्हारे लिए खिलते हैं, हवाएं तुम्हारे लिए गुनगुनाती हैं, और पूरा अस्तित्व तुम्हारे मित्र की तरह तुम्हारे साथ हो जाता है। तुम देखोगे कि जीवन में अब कुछ भी गलत नहीं लगता। जो घट रहा है वही ठीक है। यही छोड़ने का चमत्कार है। छोड़ना का अनुभव यह सिखाता है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, बस पकड़ की आदत ने तुम्हें कैदी बना रखा था। एक बार छोड़कर देखो, जीवन स्वयं तुम्हें पंख दे देगा। जीवन का रहस्य केवल समझ लेने से पूरा नहीं होता, उसे जीना भी पड़ता है। सुनने से, पढ़ने से या ज्ञान इकट्ठा करने से परिवर्तन नहीं आता।
परिवर्तन तब आता है जब तुम हर दिन थोड़े थोड़े अभ्यास में इसे उतारते हो। छोड़ने की कला भी अभ्यास मांगती है। हर दिन शाम को कुछ क्षण अकेले बैठो, आंखें बंद करो और पूरे दिन की घटनाओं को याद करो। किस से किस तरह के दौरे बात पर तुम्हें सबसे अधिक गुस्सा आया? किस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई? कौन सी बात तुम्हारे मन में बार बार घूम रही है? अब अपने आप से पूछो, क्या यह सब पकड़कर रखना जरूरी है? अगर तुम छोड़ दो तो क्या हल्कापन महसूस नहीं होगा? तुम पाओगे कि इनमें से ज्यादा बातें निरर्थक थी। अपने मन को हर दिन खाली करने की आदत डालो। जैसे घर की सफाई करते हो वैसे ही भीतर की सफाई करो। पुराने दुख, अधूरी इच्छाएं, बेकार की चिंताएं, इन सब को मन से बाहर निकालो। जब तुम भीतर को साफ करते हो तो जीवन में ताजगी आती है। याद रखो, भरा हुआ मन कभी नया अनुभव नहीं कर सकता। खाली मन ही अस्तित्व के उपहार को ग्रहण कर सकता है। छोटी छोटी चीजों में छोड़ने का अभ्यास करो। कोई बात बिगड़ जाए तो तुरंत उसे ठीक करने की चिंता मत करो। थोड़ा रुक जाओ और सोचो, क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि मेरी शांति खो जाए? धीरे धीरे तुम समझोगे कि बहुत सी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, बस समय दो। जैसे टूटे हुए घाव को शरीर खुद भर देता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं भी खुद संतुलित हो जाती हैं। संबंधों में स्वतंत्रता दो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा, तो पकड़ छोड़ दो। लोगों को वैसे ही रहने दो जैसे वे हैं। तुम देखोगे कि जब तुम दूसरों पर पकड़ नहीं रखते तो संबंध और भी गहरे और सुंदर हो जाते हैं। ध्यान का अभ्यास करो। दिन में केवल 5-10 मिनट भी काफी हैं। बैठो, आंखें बंद करो और सांस पर ध्यान दो। सिर्फ देखो और छोड़ते जाओ। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम पाओगे कि तुम्हारा मन अपने आप शांत और हल्का हो गया है। याद रखो, छोड़ना एक बार में संभव नहीं होता। यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे तो एक दिन देखोगे कि भीतर गहरा खालीपन है और उसी खालीपन में आनंद का फूल खिलता है। हर दिन कुछ छोड़ दो। गुस्सा छोड़ो, शिकायत छोड़ो, अनावश्यक इच्छाएं छोड़ो। धीरे धीरे तुम इतने हल्के हो जाओगे कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। जीवन को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं कि जीवन हमारे हाथों में है। हम सब कुछ अपने हिसाब से बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। जो छोड़ देता है उसके भीतर गहरी शांति आ जाती है। अब उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं रहती। वह जानता है जो भी घट रहा है वही सही है। उसकी सांसें सहज हो जाती हैं, उसका हृदय हल्का हो जाता है। वह हर क्षण को जी पाता है क्योंकि उसके भीतर कोई पकड़ नहीं है। यह एक ध्यान है। हर बार जब तुम छोड़ दो कहते हो तो तुम मन के बोझ को कम कर रहे हो। हर बार जब तुम सब अपने आप ठीक हो जाएगा याद करते हो तो तुम जीवन पर विश्वास कर रहे हो। आज से पकड़ना नहीं, छोड़ना सीखो। जीवन तब संगीत बनता है जब तुम उसे बहने देते हो।